दोस्तों, एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो जाता है और इस लड़के को भी इस लड़की से प्यार हो गया। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और आपस में मिलते जुलते हैं और समय व्यतीत करते हैं। लेकिन ये लड़की को इस लड़के से प्यार तो था, लेकिन वह इसे सिर्फ अपना दोस्त मानती थी। लेकिन इस लड़के की नज़रों में इस लड़की के लिए हवस थी और वह अब इस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। और एक दिन इस लड़की का शव इसी के घर में मिला और जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया और आसपास के इलाकों में ये खबर फैली तो लोग हैरान थे, परेशान थे और एक ही बात कह रहे थे कि इसे प्यार का नाम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। ये लड़की तो बस इस व्यक्ति की हवस का शिकार हो गई। दोस्तों, कौन है ये लड़की, कैसे इसकी हत्या हुई और किसने इसकी हत्या की? अगर आप इस पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो इस पूरी घटना में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। आइए अब इस सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक ज़िला लगता है उन्नाव और इसी ज़िले के सदर कोतवाली थाना का एक इलाका, इसका नाम है फतेहपुरा। ये एक गांव है और इसी में रहने वाली एक 19 साल की लड़की, इसका नाम है तृप्ति। तृप्ति के घर में इसके माता पिता हैं और एक इसकी छोटी बहन है। तृप्ति BA सेकंड ईयर की छात्र है और वह उन्नाव के ही एक कॉलेज से BA कर रही है। दोस्तों, इसके जो पिता हैं वह एक शिक्षा मित्र हैं, टीचर हैं और जो इसकी माँ है वह हाउसवाइफ है और ये बड़े प्यार से अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रही थी। बात कर रहा हूँ 11 नवंबर 2022 की सुबह। इस तृप्ति के माता पिता इससे ये कहकर घर से निकले कि हम शाम तक आ जाएंगे और हम एक फंक्शन में जा रहे हैं। तृप्ति घर में अकेली थी। कुछ देर बाद इसकी जो छोटी बहन है वह भी स्कूल चली जाती है और तृप्ति अब अपने घर में अकेली रह जाती है। दोपहर में जब इसकी छोटी बहन स्कूल से वापस लौटती है तो वह देखती है कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और वह बड़े अचंभे में थी। फिर वह घर के दरवाजे से अंदर जाती है और जब वह अंदर का माहौल देखती है तो इसकी छोटी बहन की चीख निकल जाती है, क्योंकि दरअसल अब इसकी जो बड़ी बहन है तृप्ति वह इस दुनिया में नहीं रही। इसका नग्न अवस्था में शव अंदर पड़ा हुआ है और उससे लगातार खून रिस रहा है और इसके गुप्तांग से लगातार खून रिस रहा था और पूरा जो घर था वह खून से लाल हुआ पड़ा था। इसके बाद इसकी जो छोटी बहन है वह चीखती है, चिल्लाती है, डर जाती है और आसपास के जितने भी गांव वाले थे वह उस घर में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर गांव में भी इस बात को लेकर सनसनी फैल गई। गांव वालों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रोश भी आ गया। फिर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस तुरंत इस घटना स्थल पर पहुंची और तृप्ति के माता पिता को भी बुलाया गया। माता पिता भी घटना स्थल पर पहुंचे अपने घर पर। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था और फिर पुलिस ने इसके माता पिता से पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है कि कौन तृप्ति के साथ ऐसी हैवानियत कर सकता है? तो इसके माता पिता 2 नाम बताते हैं। इसमें से एक है विकास मलूका और एक है रिंकू, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। फिर पुलिस ने तृप्ति के माता पिता से पूछा कि तुम्हें इन दोनों पर शक क्यों है? तो इसके माता पिता बताते हैं कि वह अक्सर आए दिन हमारी लड़की पर गंदी नज़र रखते थे और वह अक्सर उसे छेड़ा करते थे और हमें उन्हीं पर शक है। फिर पुलिस तृप्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस विकास और रिंकू को गांव से ही गिरफ्तार करती है और फिर इन्हें थाने ले जाया जाता है और इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। लेकिन ये कुछ भी सच नहीं उगल रहे थे। फिर ये लगातार इनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन ये लगातार यही कह रहे थे कि हमने तृप्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही हमने तृप्ति को मारा है। इसके बाद फिर पुलिस ने इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की, लेकिन इनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस को भी ये लगने लगा था कि ये दोनों निर्दोष हैं। फिर पुलिस ने और कई एंगलों पर जांच की। फिर पुलिस ने तृप्ति के मोबाइल को कब्जे में लिया और इसका लॉक तोड़वाया गया और इसके मोबाइल की जांच की गई। इसके बाद इसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई तो कॉल डिटेल में एक नंबर सामने आया जिससे तृप्ति कई घंटों तक बात किया करती थी और कई महीनों से इस नंबर से इसकी बात चल रही थी और इस वारदात से पहले भी तृप्ति ने कई घंटे इस नंबर से बात की थी। इसके बाद फिर इस नंबर को इसके माता पिता को दिखाया गया तो इसके माता पिता ने इस नंबर को पहचानने से इनकार कर दिया। फिर इस नंबर के एड्रेस को खंगाला गया और ये पता किया गया कि ये किसके नाम पर है। तो ये नंबर एक रामबरन नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड था और ये जो रामबरन है वह इसी उन्नाव ज़िले का रहने वाला है और माखी थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव का ये रहने वाला है।
फिर पुलिस इसके माता पिता से ये पूछती है कि क्या आप किसी रामबरन को जानते हो? तो इसके माता पिता कहते हैं कि हमने तो कभी रामबरन का नाम भी नहीं सुना। फिर पुलिस इस रामबरन के गांव पहुंचती है और वहां पर जाकर पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये रामबरन इसी तृप्ति के कॉलेज में पढ़ता है। तृप्ति तो बीए की छात्र है, ये एमए सेकेंड ईयर में है उन्नाव के ही एक कॉलेज में जिसमें तृप्ति पढ़ा करती थी, और ये उन्नाव के ही एक हॉस्टल में रहा करता था और वहाँ ये आईएएस की तैयारी भी कर रहा था और साथ ही साथ एमए सेकेंड ईयर का छात्र भी था। फिर इसकी पूछा जाता है इसके परिवार वालों से कि ये कहाँ है, तो इसके परिवार वाले बताते हैं कि वह 2 से 3 दिन से ना तो हॉस्टल आया है और ना ही वह घर आया है। इसके बाद फिर पुलिस इसकी छानबीन करना शुरू करती है और इसके नंबर के सर्वेलांस पर लगाया जाता है, लेकिन ये लगातार इधर उधर लोकेशन बदल रहा था। अब पुलिस की नज़रों में ये रामबरन प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था, क्योंकि पुलिस को अब पता चल चुका था कि वह फरार है और वह कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस को ये खबर मिलती है कि रामबरन इस समय लखनऊ के एक इलाके में मौजूद है। फिर पुलिस की एक टीम इस लखनऊ के इलाके में पहुंचती है और वहां से रामबरन को गिरफ्तार कर उन्नाव लाया जाता है और फिर इससे वहां पर सख्ती से पूछताछ की जाती है। और जो 2 निर्दोष पुलिस ने पकड़े थे, विकास और रिंकू, इन्हें पुलिस ने छोड़ दिया और फिर इससे सख्ती से पूछताछ की गई रामबरन से। तो रामबरन पहले तो इधर उधर की बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो वह अपना सारा सच कबूल कर लेता है और जिस जुर्म को उसने कबूल किया और जिसकी सच्चाई बताई वो वाकई में ही बहुत भयानक थी। रामबरन बताता है कि ये जो तृप्ति है वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, ये बीए की छात्र है, मैं एमए का छात्र हूँ, मेरी इससे मुलाकात हुई, हम दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा, लेकिन तृप्ति मुझे सिर्फ अपना दोस्त माना करती थी। वो प्यार तो मुझसे करती थी लेकिन सिर्फ एक दोस्त के तौर पर, लेकिन मैं हमेशा तृप्ति को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। तृप्ति से मेरी फ़ोन पर घंटों बात हुआ करती थी, लंबे लंबे समय तक। और फिर ऐसे ही एक दिन 11 नवंबर 2022 को भी तृप्ति से मेरी बात हो रही थी। मैंने तृप्ति से कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन तृप्ति लगातार मना करती है। लेकिन मेरे बहुत बार कहने पर तृप्ति मान जाती है और तृप्ति कहती है कि मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। फिर मैं अपने हॉस्टल से सीधा तृप्ति के घर के लिए निकल पड़ा। मैंने रास्ते से 3 पावर की गोलियां ली, जिससे सेक्स पावर बढ़ाने का काम होता है। वो गोलियां मैंने खा ली और मैं इस बार कुछ अलग ही मूड में तृप्ति के पास जा रहा था और मैं कुछ अलग ही करने की सोच रहा था। फिर मैं तृप्ति के घर पहुंचा और अब मैं काफ़ी ज़्यादा पागल सा हो चुका था। जैसे ही तृप्ति मेरे सामने आई, उसने दरवाज़ा खोला और मैं तृप्ति के अंदर घर में दाखिल हुआ और मैंने तृप्ति को पकड़ लिया और तृप्ति के साथ मैंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तृप्ति लगातार मुझसे मना करती रही, लेकिन मैंने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। तृप्ति लगातार चीख रही है, चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन इसके सिर पर हैवान सवार था और वह लगातार तृप्ति के साथ कुकत्थ करता जा रहा था। कुछ देर बाद तृप्ति की चीखें निकलनी भी बंद हो गई, क्योंकि अब तृप्ति बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि तृप्ति की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी और खून बहने की वजह से वह बेहोश हो जाती है। लेकिन ये दरिंदा अब भी उसे नहीं छोड़ता और वह लगातार उसके साथ कुकत्थ करता रहता है, बेहोशी की हालत में भी। इधर लगातार तृप्ति का खून बहता जा रहा है और फिर कुछ देर बाद जब इसकी हैवानियत का नंगा नाच पूरा हो गया तो ये हैवान दरिंदा तृप्ति के घर से फरार हो गया और वह ना तो हॉस्टल गया और ना ही अपने घर गया और वह सीधा लखनऊ के लिए फरार हो गया। फिर लखनऊ से इसे पकड़ा गया। तृप्ति इधर बेहोश हो चुकी थी और लगातार वह बेहोशी की हालत में उसकी ब्लीडिंग होती जा रही है और फिर कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। फिर जब इसकी छोटी बहन घर पर पहुंची तो इसने अपनी बड़ी बहन का शव देखा और फिर इस घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया। दोस्तों, जब पुलिस ने इसके परिवार वालों को बताया तृप्ति के कि इस तरह से एक रामबरन नाम के लड़के ने, एक दरिंदे ने तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया है, तो वो भी हैरान थे, परेशान थे और वह कह रहे थे कि हमने तो आज तक इस लड़के का नाम भी नहीं सुना। काश तृप्ति एक बार हमसे जिक्र करती तो हम उसे समझाते और शायद वो इस तरह का शिकार इस रामबरन नाम के लड़के से नहीं होती। दोस्तों, जब इस घटनाक्रम का खुलासा आसपास के क्षेत्रों में फैला और लोगों के कानों तक ये खबर पहुंची तो लोग एक ही बात कह रहे थे कि इसे प्यार का नाम तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। ये लड़की तो इस शैतान की हवस का शिकार हो गई। दोस्तों, अब पुलिस ने इस इंसानी रूपी भेड़िए को, रामबरन को,
गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है और अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा और इसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।